मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 6 जनवरी 2025 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि पौष माह की सप्तमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम मोदी रविवार को रोहिणी पहुंचे। यहां मोदी ने जापानी पार्क में करीब 35 मिनट लंबा भाषण दिया। पीएम ने दिल्ली की आप सरकार को एक बार फिर आपदा सरकार बताया। मोदी ने केजरीवाल को शराब घोटाले, स्कूल घोटाले और शीश महल जैसे मुद्दों पर घेरा। पीएम ने कहा, दिल्ली की आपदा सरकार के पास कोई भी विजन नहीं है, न ही दिल्ली वालों की परवाह है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने रविवार को राजधानी से 12,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। उन्होंने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के साहिबाबाद में न्यू अशोक नगर तक के सेक्शन का भी उद्घाटन किया। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। गुजरात के पोरबंदर में रविवार दोपहर 12 बजे इंडियन कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। दुखद खबर यह है, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर ध्रुव नियमित उड़ान पर था। पोरबंदर एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर के गिरते ही उसमें आग लग गई। इस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट समेत 3 लोग सवार थे। जानकारी है कि इन सभी की जान चली गई है। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर। उत्कर्ष कोचिंग पर तीसरे दिन भी आयकर विभाग की कार्रवाई जारी रही। जोधपुर में तीसरे दिन चली कार्रवाई में करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट की जानकारी सामने आई है। दरअसल आयकर विभाग की टीम को उत्कर्ष कोचिंग और फिजिक्स वाला यानी इन दोनों के बीच करीब 800 करोड़ रुपए की डील में टैक्स चोरी का पता चला था, जिसके बाद से ही टीमें लगातार उत्कर्ष कोचिंग से जुड़े ठिकानों पर सर्च कर रही है। और बड़ी बात यह है, उत्कर्ष कोचिंग संचालक के मालिक निर्मल गहलोत के घर पर भी तलाशी के दौरान करीब 4.5 किलो सोने की ज्वेलरी और 15 लाख रुपए केस मिले हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। खाद्य सुरक्षा योजना अभियान का असर अब दिखाई देने लगा है। कुछ दिन पहले इस योजना के तहत अपात्र लोगों के नाम हटाए जाने का अभियान शुरू किया गया था, जिसमें अब तक प्रदेश के करीब 7 लाख से ज्यादा लोगों ने खाद्य सुरक्षा स्कीम से नाम वापस ले लिया है। गिव अप अभियान शुरू होने के बाद ऐसे परिवार जो सक्षम होने के बाद भी इस सूची में नाम जुड़वाए थे, उन लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया है। वहीं सरकार का कहना है कि अभी भी लोगों के पास 31 जनवरी 2025 तक का मौका है। अगर कोई सक्षम है, इसके बावजूद भी चालाकी करके नाम नहीं कटवाता है, तो खाद्य विभाग वसूली की प्रक्रिया शुरू करेगा। यानी जो सक्षम परिवार है उसके बावजूद भी नाम नहीं हटवाते हैं तो 31 जनवरी के बाद 27 रुपए किलो की दर से वसूली होगी। और एक और बड़ी बात आपको बता दूं, जिनके खातों में लाखों करोड़ों रुपए पड़े हैं और उसके बावजूद भी वह फ्री वाला राशन उठा रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। सचिन तेंदुलकर की तारीफ से चर्चा में आई प्रतापगढ़ की सुशीला मीणा को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने गोद ले लिया है। यानी अब सुशीला की पढ़ाई से लेकर उनके रहने, खाने और क्रिकेट की ट्रेनिंग का खर्च आरसीए उठाएगा। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की मौजूदगी में आरसीए ने सुशीला को गोद लिया है। सम्मान समारोह के दौरान खेल मंत्री और सुशीला ने नेट प्रैक्टिस भी की। इस दौरान सुशीला ने गेंदबाजी करते हुए खेल मंत्री को क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दूं, सुशीला मीणा की गेंदबाजी से सचिन तेंदुलकर भी प्रभावित हुए थे। तेंदुलकर की तारीफ से चर्चा में आई प्रतापगढ़ की सुशीला मीणा अब जयपुर पहुंच गई है। सुशीला की पढ़ाई से लेकर उनके रहने, खाने और क्रिकेट की ट्रेनिंग का पूरा खर्च आरसीए उठाएगा। एक और बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि 1 साल सरकार को बने हो गया है, लेकिन अभी तक वह पिछले सरकार की ही बात कर रही है। गहलोत बोले, बीजेपी की सरकार हमारी योजना बंद करके जनता से बदला ले रही है। आपको बता दूं, अशोक गहलोत रविवार को जोधपुर आए थे। इससे पहले अशोक गहलोत के खिलाफ उनकी ही विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने पोस्टर लगा दिए थे कि हमारे विधायक जी लापता है। जीतने के बाद वह अभी तक नहीं दिखाई दिए। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से एक और बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में शनिवार दोपहर सेना का एक ट्रक खाई में गिर गया था। हादसे में 4 जवान शहीद हो गए थे। इनमें 2 जवान राजस्थान के हैं। नागौर की जायल तहसील के राजोद गांव निवासी जवान हरिराम रेवाड़ भी सैन्य वाहन हादसे में शहीद हो गए। दरअसल खराब मौसम के कारण विजिबिलिटी कम थी, जिसकी वजह से ट्रक सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरा। इस हादसे में बहरोड का भी एक जवान शहीद हो गया। जानकारी के मुताबिक हादसे में शहीद हुए बहरोड के रिवाली गांव के रहने वाले नीतीश कुमार श्रीनगर के बांदीपोरा जिले में 13 आरआर बटालियन में तैनात थे। वहीं दुखद खबर यह भी है, नीतीश की शहादत की जानकारी पर घर आए उनके चाचा अजीत सिंह यादव की भी एक हादसे में मौत हो गई। अजीत सिंह सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर थे। एक और दुखद खबर है, सिक्कर के रिंगस थाना क्षेत्र के लाखने निवासी
सुल्तान सिंह बाजिया भी हिमाचल में शहीद हो गए हैं। पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से भूस्खलन हुआ था, जिसकी वजह से हादसे में इनकी जान चली गई। इन जवानों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। शहीद हुए जवानों को हमारी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। और इस समय शोकाकुल परिजनों को भी भगवान दुख सहने की शक्ति दे। आगे बढ़ जाते हैं। धौलपुर जिले से बड़ी खबर है। बाड़ी ग्राम पंचायत कुदीना के गांव भभूतिपुरा में फसल को आवारा पशुओं से बचाने के लिए तारबंदी के दौरान बिजली करंट से किसान खुद ही झुलस गए। झुलसे किसानों को बाड़ी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से एक किसान को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। दरअसल होता क्या है, कई बार किसान आवारा पशुओं को बचाने के लिए करंट का सहारा लेते हैं, लेकिन कई बार खुद ही शिकार हो जाते हैं। ऐसा मामला अभी पिछले दिनों में भी सामने आया था। जोधपुर जिले में तारबंदी में लगाई गई करंट की चपेट में 60 से अधिक भेड़ें आ गई थी और सभी भेड़ों की मौत हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान सरकार प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा बेसहारा बच्चों को पिछले कई महीनों से पालनहार योजना की सहायता राशि उनके खातों में जारी नहीं कर रही है। हालात यह है कि बच्चों को सहायता नहीं मिलने से स्थिति यह है कि वे स्कूल की फीस नहीं चुका पा रहे हैं। सूत्रों की माने तो बजट जारी नहीं होने की स्थिति में बच्चों को पालनहार योजना में लंबे समय तक सहायता राशि का भुगतान नहीं हो सका है। अब देखिए, बड़ी अपडेट ये है, जनवरी के महीने में भी शायद पालनहार योजना का पैसा अकाउंट में नहीं आ पाएगा, क्योंकि सरकार के पास बजट की कमी है। अब जानकारों की माने तो फरवरी के महीने में पालनहार योजना का पैसा आने की संभावना है। यानी कि पालनहार योजना के लाभार्थियों को कहीं न कहीं महीना 2 महीने का और इंतजार करना पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं। सीकर से बड़ी खबर, प्रशासन की चाइनीज डोर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। उपखंड अधिकारी के निर्देशन में गठित टीम ने लक्ष्मणगढ़ शहर में 10 दुकानों पर कार्रवाई की। पुलिस प्रशासन ने चाइनीज डोर की 5 चरखी भी बरामद की है। एक और बड़ी खबर, जालोर साइला के पोसाना उंदड़ी माताजी मंदिर के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अवैध बजरी से भरे ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार दंपति सहित 2 बच्चों की मौत हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। मौसम को लेकर बड़ी खबर है। राजस्थान का मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। वैसे आपको बता दूं, कल एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय था, लेकिन यह विक्षोभ काफी कमजोर था। फिर भी इस विक्षोभ की वजह से उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के मात्र कुछ भागों में बूंदाबांदी हुई और कई इलाकों में शाम को तेज हवाएं भी चली। हालांकि अधिकांश भागों का मौसम शुष्क रहा। अब मौसम विभाग से एक और नया अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पहाड़ों में बर्फबारी का असर राजस्थान में देखने को मिलेगा। कई इलाकों में ठंड में इजाफा होगा। फिलहाल आगामी 4-5 दिन मौसम शुष्क रहेगा। मौसम केंद्र का अनुमान है कि अधिकांश भागों में सर्दी एक बार फिर तेज होगी। लेकिन इससे भी बड़ी अपडेट ये है, आगामी 10 और 12 जनवरी को एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसकी वजह से बीकानेर, जयपुर, भरतपुर समेत कई और इलाकों में गरज और चमक के साथ बारिश की संभावना बन रही है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।